मैथमेटिकल ट्रिक्स फॉर जेई एडवांस्ड, राइट। मैथमेटिकल ट्रिक्स फॉर जेई एडवांस हम पढ़ रहे हैं, यानी ऐसी मैजिकल ट्रिक्स जिन पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और उन क्वेश्चंस को हम जब तक हमें एक्सपोजर ना हो हम सोच नहीं पाते। तो एक्सपोजर लेते हैं। पहला है रिवर्स दी सीरीज। रिवर्स दी सीरीज में मैंने बताया कई बार आपको ऐसी सीरीज लिखी होंगी जिनमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, इनका एडिशन कांस्टेंट दिया होगा। तो अगर हम इनको उल्टा करके जोड़ दें तो हमेशा कांस्टेंट सीरीज बन जाएगी 2SN इज इक्वल टू, जैसा कि हमने एपी में किया था, राइट। अब एपी तो चलो एक बहुत ही सिंपल सी सीरीज थी, बट कुछ कठिन सीरीज भी हो सकती हैं। तो हमने कहा कि रिवर्स दी सीरीज कैसे वर्क करता है। देखें, अगर कोई जनरल सीरीज है r गोज फ्रॉम 1 टू n tr, तो r की वैल्यू आप 1 से लेकर के n तक ये समेशन पूरा लिख दोगे। देन इसमें ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट थी 1, अपर लिमिट थी n। तो हमारा क्लेम था कि अगर मैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r लिख दूं r की जगह, यानी रिप्लेस दिस r हियर, हम n+1 माइनस r लिख दें, तो ये सीरीज पूरी रिवर्स हो जाएगी। और सीरीज रिवर्स होने से समेशन चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे n+1 माइनस r में r की वैल्यू 1 डालूं तो ये लास्ट टर्म आ जाएगा tn, r की वैल्यू 2 डालूं तो सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगा tn-1, एंड r की वैल्यू अगर n डालूंगा तो लास्ट में t1 आ जाएगा, यानी सीरीज रिवर्स हो जाएगी। और फिर इन दोनों को आप ऐड कर दें। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो tr प्लस tn+1 माइनस r का सिग्मा आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। और अगर मान लो कि ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो ट्रिक क्या है कि अगर tr और tn+1 माइनस r हम किसी तरह से ला दें कि ये कांस्टेंट है, तो फिर इस ट्रिक से हम समेशन निकाल सकते हैं, राइट। बिना एग्जाम्पल के तो यार कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं होता। तो एक धुआंधार एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से पहले एक चीज मैं छोटी सी और ऐड कर देता हूं। यहां पे मैंने लिख रखी है क्या, tr जरूरी नहीं कि सीरीज 1 से n तक जाए या 0 से n तक जाए। कहीं सीरीज क्या बीच में से भी शुरू हो जाती है, नहीं, m से n तक। क्या ये ट्रिक इसमें भी लग जाती है? लेट अस चेक। tr की जगह हमने, r की जगह हमने पहले m रख दिया, फिर m+1 रख दिया, फिर m प्लस डॉट 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 अप टू n तक रख दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r। r क्या वेरिएबल है, m और n क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r जैसे ही रखा, तो आप ध्यान दें r की वैल्यू m डालते ही यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाला टर्म आ जाएगा tn। फिर r की वैल्यू m+1 डालोगे, r की वैल्यू यहाँ m+1 डालोगे तो n-1 आ जाएगा, यानी सेकेंड टर्म। और ये पूरी सीरीज रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही r की जगह n डालोगे तो tm आ जाएगा लास्ट में, यानी सीरीज पूरी रिवर्स हो गई। फिर इस तरह की सीरीज में भी दोनों को जोड़ दो 2s। अगर ये क्लेम है कि अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको c से रिप्लेस कर दो, और फिर r गोज फ्रॉम m टू n, सिग्मा ले लो। अब m टू n कितने नंबर होते हैं सबको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर m से लेके नेचुरल नंबर n तक बोथ इंक्लूसिव कितने नंबर होते हैं, n-m+1, राइट। और n-m+1 मल्टीप्लाइड बाय c, क्योंकि इतने नंबर्स हैं। और ये 2s आ गया तो 2 का डिवाइड करना मत भूलना। जैसे पिछली बार याद होगा आपको, यहाँ nc आया था ना, 2sn, तो sn इज इक्वल टू nc/2 होगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, रिवर्स दी सीरीज। क्वेश्चन है 25 की पावर r अपॉन 25 की पावर r प्लस 5⁻100। तो अब मान लीजिए आपके पास ये 25⁻r प्लस 25⁻r प्लस 5⁻100, ये एक सीरीज दी हुई है, r गोज फ्रॉम 1 टू 99। अब देखो नोटिस करो, यहाँ लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 99। तो इसका मतलब हमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 100 माइनस r करना है, और कहीं ना कहीं ये मैच भी हो रहा है 100। तो लेट अस चेक कि अगर मैं ये tr मान लूं 25⁻r प्लस अपॉन 25⁻r प्लस 5⁻100, इसमें मैं r की जगह n+1 माइनस r लिखूं, ठीक है। और अगर ऐसा करें तो क्या होगा, ये 25 की पावर 100 माइनस r हो जाएगा, नीचे भी 25⁻100 माइनस r हो जाएगा, और ये 5⁻100 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 25⁻100 से 5⁻100 कटता चला जाएगा, यह आ जाएगा 5⁻100 और 25⁻r डिवाइडेड बाय 5⁻100 इंटू 25⁻r प्लस 1, राइट। हाँ बेटा, पहले ये वाला सेशन तो अटेम्प्ट कर लो, फिर और भी सेशन लेंगे। सोम पूछ रहा है कि सर ऐसे
सेशन और लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जैसे वंश भी कुछ पूछ रहा है, उसको मैं बाद में एड्रेस कर दूंगा लास्ट में। अभी जो मेरे से आप ले सकते हो वो तो ले लो, ठीक है। अब 5 रेज टू पावर 100, 25 रेज टू पावर माइनस आर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कुछ इस तरह का आ रहा। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, 25 रेज टू पावर आर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये आप 25 रेज टू पावर माइनस आर को 1/25 रेज टू पावर आर लिख सकते हो, और फिर जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। और ये क्वांटिटी आने का फायदा क्या हुआ? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने का फायदा क्या हुआ? और दोनों को जब जोड़ोगे तो न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के जस्ट इक्वल आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कट जाए अगर, तो दोनों को जोड़ देते हैं। व्हाट इज टी आर और व्हाट इज टी 100 माइनस आर? तो दोनों को अगर ऐड करें, व्हाट इज टी आर प्लस टी 100 माइनस आर, ध्यान दें ये जो है ये 25 रेज टू पावर आर अपॉन 25 रेज टू पावर आर, और ये 5 रेज टू पावर 100 अपॉन 5 रेज टू पावर 100 प्लस 25 रेज टू पावर आर, राइट। तो अगर आपने ये ऐड किया तो ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आ गया तो अब फायदा क्या होगा? सुनिए ध्यान से, एस क्या है? एस है सिग्मा टी आर, आर गोज फ्रॉम 1 टू 99। दूसरा एस क्या है? टी 100 माइनस आर, ये फॉरवर्ड सीरीज है, ये रिवर्स सीरीज है। तो अगर मैं इनको जोड़ना शुरू करूं तो टी आर और टी 100 माइनस आर ऐड हो रहा है। ऐड होने पे क्या ये कांस्टेंट आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो? ये कांस्टेंट कितना आया था? ये 1 आया था। तो एक तरह से ये r गोज फ्रॉम 1 टू 99, सिग्मा 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू 1 है, और अगर ये सिग्मा 1 है, सोचो ध्यान से, 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? 99 टाइम्स, तो ये आंसर हो गया 99। 2s इज इक्वल टू 99, इसलिए s की वैल्यू 99/2 हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यही पहला क्वेश्चन था। देखिए खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया था, 25 रेज टू पावर r अपॉन 25 रेज टू पावर r प्लस 5 रेज टू पावर 100। पर मैं इसको इतना आपको आसान बना के बता दूंगा कि आपको इस तरह की कोई भी सीरीज आए, अब यहाँ नंबर ही तो बदलने हैं। जैसे मान लो 25 की जगह लिख दूं मैं 4, ध्यान से देखो ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, या कह लो इस 25 का ये अंडर रूट लिखा हुआ है, और इसमें पावर कौन सी लेनी है? इसमें पावर लेनी है इन दोनों का एडिशन। तो ऐसे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक बार वापस रिवाइज कर दूं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर जब भी लिखते हैं तो सीरीज रिवर्स हो जाती है। कैसे क्वेश्चंस में काम आती है? जिन क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, ये सब का एडिशन कांस्टेंट दिया हो, ताकि सीरीज जब रिवर्स हो रही है तो आप ऐड करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये रिलेटेड हो गया फंक्शन से। फंक्शन असल में और कुछ नहीं, सीक्वेंस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। सीक्वेंस होती है नेचुरल नंबर के लिए, और फंक्शन रियल नंबर्स के लिए हो जाता है, ठीक है, रियल फंक्शन। वैसे फंक्शन नेचुरल नंबर के लिए भी डिफाइन हो सकता है, बट यहां पे जब नहीं दिया होता तो फिर आपको x की इनपुट जो वैल्यू है वो रियल नंबर रखनी होती है। ध्यान दें, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ s। अब ईयर है 2021, तो मैंने ले लिया FR/2021। दो तरह के स्टेटमेंट आपको दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा चुका है, लेकिन यही ट्रिक इसमें लग रही है। कैसे? या तो आपको दिया होगा कि fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, या तो दिया होगा, या फिर दिया होगा ये। और ये इसका जो ज्ञान है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ? अभी पीछे आपने जो क्वेश्चन किया था, क्या था? 25 की पावर r, नीचे 25 की पावर r प्लस 5 की पावर 100, तो ये ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ। ये a की पावर x, ये इसका अंडर रूट है, या फिर बोल लो ये इसका स्क्वायर है, मतलब जिसपे पावर x लगी हुई है। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी मदद से ये लाया जा सकता है। अगर इसकी मदद से ये लाया जा सकता है तो पहले यही प्रूफ कर लेते हैं। हाँ नेहा, हेलो, अब ध्यान से पढ़ो नेहा इसको। इफ fx इक्वल टू a रेज टू पावर x अपॉन a रेज टू पावर x प्लस रूट a, ये अगर ऐसा लिखा है तो जो बात हमने सीक्वेंस के लिए बोली थी ना कि आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर कर दीजिए, वो बात यहां पे कौन रोल प्ले कर रहा है? 1 माइनस एक्स। वो ऐसा क्यों आ रहा है वो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। आप तो x की जगह 1 माइनस एक्स डाल दो, क्योंकि आपको दोनों का एडिशन 1 प्रूफ करना। तो आप जैसे ही ax की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये सॉल्व करने पे a रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, ये a रेज टू पावर 1 माइनस एक्स रूट है। अब ध्यान से देखो, ऊपर से एक एक a रूट a कैंसिल करते चले जाओ, रूट a सब जगह से कैंसिल हो गया, और a की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन a की पावर x रख दो,
तो पूरा कैलकुलेट करने पे यही आ जाएगा, यानी इसका भी डिनोमिनेटर इसके बराबर आ गया और अब दोनों का न्यूमरेटर ऐड होके जस्ट डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। समझ में आया तो बोल यस सर लिख दो, और समझ में आने को मैं बोलता हूं चमक गया या नहीं चमका। तो आई होप आपको ये चमक गया। अब अगर ये चमक गया तो कोई कह सकता है कि सर या तो ये क्वेश्चन में दे दिया जाए, जैसे बता दूं जेई मेन का क्वेश्चन आएगा ये इसके साथ ये है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन आएगा ये कि वो आपको निकालना है कि ये वैल्यू जो है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो रहा है। ये जेई मेन का क्वेश्चन और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन, राइट। तो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि जब ये गिवन है तो ये हम अपनी तरफ से ला सकते हैं। ठीक है, चमका भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इस सीरीज का समेशन हम लिखते हैं। इस सीरीज का समेशन अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा है एफ आर बाई 2021, आर गोज फ्रॉम 1 टू 2020। चेक करो यहां पे 2020 दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें आर की जगह क्या रख दें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर रख दें। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर रख दें तो ये 2021 माइनस आर हो जाएगा और नीचे 2021 आ गया, और इसका मतलब 1 माइनस आर बाय 2021। ये हमने सॉल्व करके लिख लिया। ध्यान से देखो, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा एफ आर अपॉन 2021 प्लस एफ 1 माइनस आर अपॉन 2021, और ये समेशन आप प्रूफ कर चुके हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो 1 होगा ना, तो ये सिग्मा 1 आ गया। और ये दोनों को जब ऐड किया आपने तो कहीं ना कहीं ये 2s आ जाएगा। तो जैसे ही 2s आ गया, अब 2020 तक का समेशन है 1 से लेके, यानी 1 1 1 कितनी बार, 2020 बार, तो ये आ जाएगा 2020। लेकिन 2 का डिवाइड करना नहीं भूलना है, तो आंसर आ गया 1010। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई। यानी पहला क्वेश्चन था यही, ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट पैकेजिंग के साथ, ट्रिक वही थी कहीं ना कहीं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर फंक्शन खुद सोचना है क्या, नहीं, क्वेश्चन तो दिया ही होगा बेटा, है ना। मतलब जब मैंने आपको बताया, जब आपको जेई मेन का क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा ये, राइट, और जब क्वेश्चन मिलेगा जेई एडवांस का तो ये मिलेगा। तो मेन ये ट्रिक है, तो आपको यहां से ये लाना है, फंक्शन ना भी दिया हो तो भी काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब इसी एक्सप्रेशन का या इसी कॉन्सेप्ट का एक और एक्सपोजर लेते हैं। क्या, अब की बार क्वेश्चन बाइनोमियल रिलेटेड है, बाइनोमियल रिलेटेड है, और ये एक रिजल्ट भी है। हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये याद भी हो, ठीक है, लेकिन इसकी अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हमें मालूम ही है कि जो सिग्मा एनसीआर होता है, वी नो दैट सिग्मा एनसीआर आर गोज फ्रॉम 0 टू n इज 2 raised to power n। ये बाइनोमियल का भी एक रिजल्ट है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी एक रिजल्ट है। और एक बात ये भी है, NCn माइनस आर इक्वल टू NCR, ये भी हमें मालूम है। NCn माइनस आर ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो जाता है और बाइनोमियल से भी प्रूफ हो जाता है। चलो मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं इसको बोलने का, किसे, ये इस वाली बात को, NCn माइनस आर इक्वल टू NCR। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जब हम n में से r चीजें सिलेक्ट करते हैं तो उसके तरीके होते हैं NCR, राइट, NCR। तो जैसे मान लीजिए जब कभी NDA वगैरह का एग्जाम होता है, फाइनल इंटरव्यू के लिए जब बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो वहां पे जब मेडिकल वगैरह चल रहा होता है तो चेस्ट नंबर अलॉट हो जाते हैं। अब बच्चे बैठे हुए हैं, उनका नाम लिया जाता है कि ये जो है खड़े हो जाएं, तो वो खुश होते चले जाते हैं कि मैं सिलेक्ट हो गया शायद। लेकिन जब वो सारे खड़े हो जाते हैं तो उनसे बोला जाता है आप लोग चले जाएं, बाकी सब लोग बैठे रहें। दैट मीन्स वो एक्चुअली रिजेक्ट हो रहे होते हैं। दैट मीन्स NCR is equal to number of selection और NCn minus R means number of rejections। अगर हम मान लो 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NCR एक सिंबल होता है, जैसे 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जब आप 3 लोग सिलेक्ट करोगे तो पीछे कितने लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, 7 लोग रिजेक्ट भी तो हो जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो भी आ जाएंगे वो नंबर ऑफ रिजेक्शंस के बराबर होते हैं। तो ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बातों में ही प्रूव कर दिया कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। प्रॉब्लम्स का ये तरीका कहलाता है बाइजेक्टिव प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम दी कुछ और थी, आपने उसको कुछ और बना दिया, वर्डिंग्स कुछ और बना दी और वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम बना दी,
तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव प्रॉब्लम। यानी कई प्रॉब्लम आपको दी हुई हो, आप उस प्रॉब्लम से कोई दूसरी प्रॉब्लम बना दो जो वर्डिंग्स जिसकी डिफरेंट हो जाए और वो आप सॉल्व कर दो, बट वो बाइजेक्टिव प्रॉब्लम बनेगी अगर तो सेम सोल्यूशन आएगा। तो आई होप, हाँ, n में से r ले लो या n माइनस r लेफ्ट कर दो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको ये दोनों बातें पता थी, मैंने काफी टाइम ले लिया इसको बताने में। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये जो r है और ये NCR, इसको हम TR मान लेते हैं, इस पूरी बात को हम TR मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, TR जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि R की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लेनी है, लेकिन बाइनोमियल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस होता नहीं है। बाइनोमियल में तो जीरो भी ले सकते हो, NC जीरो इज ऑल्सो डिफाइंड। ये बात अलग है कि यहाँ पे अगर आप जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो पे रखने पर सब कुछ जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उस जीरो का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ तो हम लिखे रहने देते हैं, ठीक। ये दोनों बातें तो वही हैं जो अभी हमने बात की। अब इसको अगर मैं S मान लूं तो अब R की जगह में n माइनस R रख देता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैं S इज इक्वल टू R इंटू NCR, और इसी में अगर मैं R की जगह n माइनस R रख दूं तो पहले क्या होगा, पहले इस R की जगह n माइनस R आ जाएगा, लेकिन वो NC n माइनस R NCR के बराबर हो जाएगा। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर दो, क्यों, बाहर NCR कॉमन हो जाएगा। जैसे NCR कॉमन लिया तो R और n माइनस R जुड़ के n आ गए, वो n सिग्मा के बाहर आ गए। मतलब क्या किया आपने, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों में इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया आपने। जैसे ही आपने ऐड किया तो ये वाला R और ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, राइट। और फिर क्या बचेगा, n। वो n आप कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा लगा है R पे, तो n तो उसके लिए कांस्टेंट होगा ना, जोड़ दो। तो n इंटू सिग्मा NCR, और सिग्मा NCR और कुछ नहीं, ये आपको दिया हुआ था कितना, ये आपको दिया हुआ था 2 रेज टू पावर n। आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 रेज टू पावर n, और ये n बाय 2 आ गया, तो n बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर n विल बिकम n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हो सकता है वो बाइनोमियल तक ना पहुंचे, लेकिन मेरा धर्म था ये बता देना कि ये ट्रिक बाइनोमियल सीरीज में भी लग सकती है। तो उनको अगर थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो इसको रिटेन करके रख लेना, जब बाइनोमियल पढ़ लेना तो इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले क्वेश्चन को एक बार, इस वाली ट्रिक को इस पे लगा करके देख लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट मींस सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन यूजिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बात मैं बिल्कुल कंफर्म बोल दे रहा हूं, आपको बहुत मजा आ जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को जानने के बाद। दिस इज व्हाट आई कॉल थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आप मैथमेटिशियन हो तो आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे, जो मैं बात अब करने जा रहा हूं। अब सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन यूजिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन यूजिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि जब भी कोई मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे होते हैं उन सब के बारे में बात करता हूं। तो यहां पे पहले मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात बता देता हूं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 एक इक्वेशन ली जाए तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाता है, और इससे इसके 3 रूट्स आ जाते हैं 1, और इससे 2 इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। आई होप क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स निकालना सभी को आता है, ठीक है। इनको नाम दिया जाता है, ये तो 1 ही है, इसको नाम दिया जाता है ओमेगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट है तो कोई नाम दे दिया, और ये देखा गया ये उसका स्क्वायर होता है। अब 2 रिजल्ट इनसे रिलेटेड हमें मालूम होने चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट 0 होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये 2 रिजल्ट इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। तो इन्हें हम बोलते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, यानी 3 रूट्स यूनिटी के, जब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखो। अब इनके टर्म्स में हमें आंसर लाना होगा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन होगी, उसी को हम डील कर सकते हैं। और ये दोनों इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं और बाई चांस एक दूसरे के स्क्वायर भी होते हैं। एक बात बताता हूं बड़ी विशेष, इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 में ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो दैट मींस वापस वो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। ट्रिक क्या है? पहली बात तो आप ये नोटिस करें कि ये जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स का टर्म है और 30 मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। तो यानी ऐसी क्वेश्चंस, ऐसे जो ये ट्रिक है ये उन्हीं इक्वेशंस में लग सकती है जो एक तो वेल फैब्रिकेटेड हो। वेल फैब्रिकेटेड मतलब कि जो अभी हम प्रोसीजर बता रहे हैं उसमें वो फिट बैठ जाए। अगर पूछा गया ऐसे तो फिट बैठ ही रहे होंगे। दैट मीन्स अगर वो कहें इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो फिट बैठ ही रहे होंगे। तो फिर आपको इंक्वायर करने की जरूरत नहीं कि वो फिट बैठ रहे हैं या नहीं, नहीं तो वो पूछा ही नहीं जाता। सो कैसे करना है सोचते हैं। मान लेते हैं x इज इक्वल टू यू प्लस वी है। u प्लस वी का मतलब अब ये u और v रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि इसके तीनों के तीनों रूट्स रियल हैं या नहीं है, हमें तो रूट्स निकालने हैं। तो हमने मान लिया x इक्वल टू यू प्लस वी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां u और v दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं। अब इस u प्लस वी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये आ गया x माइनस यू माइनस वी इज इक्वल टू 0 और u माइनस वी, हाँ x इज इक्वल टू u प्लस वी लिखा तो x माइनस यू माइनस वी इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें एक ट्रिक मालूम है क्या कि अगर यहां पे ऐसे में लिख दूं x प्लस माइनस यू प्लस माइनस वी इक्वल टू 0। आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन का मतलब जब 11 स्टार्ट हुई होगी तब आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। अगर इसे मैं a, इसे b और इसे c मान लूं तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहाँ पे b और c, abc का रोल कौन प्ले कर रहा है? x माइनस यू और माइनस वी, राइट। तो एक्स क्यूब माइनस यू क्यूब माइनस वी क्यूब क्या कर दिया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc लिख दिया। ऐसा लिखने से आपको एक्स क्यूब में एक इक्वेशन आते हुए दिख रही है, मतलब एक्स में क्यूबिक इक्वेशन आते हुए दिख रही है। अगर एक्स में ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई है और ये बिल्कुल वैसी आ रही है जैसा कि हमें चाहिए था, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा। देखते हैं कैसे। ये देखो ना, यहाँ एक्स क्यूब लिखा है, फिर ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 3x यूवी, उसको आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 3 UVx आ जाएगा और माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब पूरा रीअरेंज करके लिख लिया। अब हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये u प्लस वी में लिखी जा सकती है इक्वेशन। तो यानी इन दोनों को हम कंपेयर कर लें। कंपेयर कर लें तो हमें पता चलेगा जो x के बगल में लिखा है माइनस 18 और यहाँ x के बगल में लिखा है माइनस 3uv, तो कंपेयर करें तो uv इक्वल टू क्या आ गया? 6। uv इक्वल टू 6 आ गया क्योंकि माइनस 3 uv इज इक्वल टू माइनस 18 और u क्यूब प्लस वी क्यूब यहाँ माइनस में लिखा है और ये माइनस 35 है तो ये आ गया 35। ओके, तो एक इक्वेशन आ गई u क्यूब प्लस वी क्यूब और एक आ गई uv इक्वल टू 6। इसको भी u क्यूब वी क्यूब में बना लेते हैं तो u क्यूब इंटू वी क्यूब इक्वल टू 216 आ जाएगा, 6 का होल क्यूब। गॉट इट? ओके, ये दो बातें आ गई। अच्छा, किसी चीज का सम ऑफ द रूट आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाए तो क्या वो क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उससे क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। और वो रूट्स क्या है यहाँ? u क्यूब और v क्यूब, ये दो नंबर्स हैं u क्यूब v क्यूब, उनका समेशन आ रहा है 35 और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 216। तो अगर मैं इनको किसी क्वाड्रेटिक का रूट मान लूं तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक विद रूट्स u क्यूब v क्यूब इज क्या? वो होगी टी स्क्वायर माइनस 35t। क्यों 35? क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या आया था? 35। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया था? u क्यूब v क्यूब इक्वल टू 216, तो यहाँ पे 216। ये आई होप बात यहां तक क्लियर हो गई। मैं यहाँ रुक रहा हूं, पहले यहां तक की बात देख लेते हैं कि हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये जो ट्रिक है वो इसी तरह की इक्वेशन में लगाई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें क्लिक हो गए थे पहले और यहां तक की बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। प्लीज रिप्लाई। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आपका रिप्लाई आ जाएगा, सो दैट कि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है।
ठीक है, थोड़ी देर लग रही है, तो आप जब तक रिप्लाई करें तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये बड़े बड़े आए, इसमें क्यों ना हम इससे रूट्स निकाल लें। अब रूट्स निकालते समय क्या होता है कि हमें इसको फैक्टराइज करना होता है, तो इसको फैक्टराइज करें तो हमें 35 को ऐसे ब्रेक करना है कि 216 आ जाए प्रोडक्ट। तो 35 में 27 होता है 3 का क्यूब और 8 होता है 2 का क्यूब। तो अगर मैं 27 और 8 को ऐड करूं तो ये 35 आ रहा है ना, तो इसके दो फैक्टर आ गए, t-27 और t-8 इक्वल टू 0। अब आप लोगों के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं, तो डन सर, फिर महेंद्र कह रहा है यस सर, मतलब बीस्ट कह रहा है यस सर, महेंद्र एच लिख रहा है। ठीक है, u क्यूब इज इक्वल टू 27, वापस रिपीट करता हूं, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली थी, इस क्वाड्रेटिक के हमने फैक्टर कर लिया, t-27 और t-8 ये दो फैक्टर आए। जैसे इन फैक्टर्स से हमने रूट्स निकाले, असल में ये किसकी वैल्यूज होंगी, यही तो u क्यूब और v क्यूब होगा, u क्यूब और v क्यूब यही तो होगा। लेकिन कोई कहे सर कौन सा u माने कौन सा v माने, अरे आपकी इच्छा है, कोई सा भी u और कोई सा भी v मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ऐड ही करना ना दोनों को, u प्लस v हो या v प्लस u हो, सेम ही तो आंसर आएगा। तो आपने ये t इक्वल टू 27 और 8 से u क्यूब को 27 मान लिया और v क्यूब को 8 मान लिया। अब u क्यूब इक्वल टू 27, देखिएगा ध्यान से, अगर u क्यूब इज इक्वल टू 27 है तो हम लिख सकते हैं u क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, दैट मीन्स u बाय 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, ये u है। क्या ये ऐसा लग रहा है जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी u बाई 3 के कितने आंसर आ जाएंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ये हमने नाम इसीलिए रखे थे ताकि वो बड़े बड़े एक्सप्रेशन हमें लिखने ना पड़े। सो गाइस, यहां से u क्यूब इक्वल टू 27 से हमारे पास u के 3 रूट्स आ गए, क्या क्या, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके देख लो। ऐसे v क्यूब इक्वल टू 8 से आप समझ सकते हैं क्यों v इक्वल टू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आया, समझ सकते हैं बिल्कुल। अब आती है सबसे कठिन बात, जहां पे लोग जाके फंस जाते हैं। यहां तक तो समझ आ गया, यहां 3 वैल्यूज आ रही है, यहां 3 वैल्यूज आ रही है, कौन से u से कौन सा v अटैच करें, क्या 3 से 2 अटैच करें, 3 ओमेगा से 2 ओमेगा अटैच करें, 3 ओमेगा स्क्वायर से 2 ओमेगा स्क्वायर अटैच करें, क्योंकि क्यूबिक के तो 3 ही रूट्स होने हैं, 3 से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से अटैच होगी। तो वो देखने के लिए हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखनी होगी, u इंटू वी बराबर 6 आना चाहिए, u इंटू वी बराबर 6। तो आप बताओ u इंटू वी बराबर 6, तो 3 को 2 के साथ लेना तो 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू u प्लस वी, यानी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, एक तो आ जाएगा 5, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, और ऐड करें तो 5 आ रहा है, यानी पहला रूट आ गया 5। कोई कहेगा सर इतना लंबा कर दिया, हम तो हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते थे कि 5 इसका रूट आ जाएगा और बचे हुए रूट्स हम निकाल लेते बेटा, लेकिन बचे हुए रूट्स फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में नहीं आते, वो तो और इमेजिनरी आते हैं, फिर आपको बहुत समस्या हो जाती है उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में बदलने में। एनीवेज, ये मैंने 3 ओमेगा के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। क्यों, 3 ओमेगा और 2 ओमेगा ले लेते तो इनका प्रोडक्ट होता 6 ओमेगा स्क्वायर, जबकि 3 ओमेगा के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर ले रहे हो तो प्रोडक्ट आएगा 6 ओमेगा क्यूब। और आप याद करो प्री रिक्विजिट में बताया था ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए हमें 3 ओमेगा के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर लेना है ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए, और इसी तरह 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ 2 ओमेगा लेना है ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई सभी को, मैं वापस अपीयर हो रहा हूं, राइट। अब आपके डाउट्स देख लेते हैं। ओके, मस्ती की यूट्यूब शाला, रेजोनेंस जयपुर 2013 से पढ़ा हूं मैं। अच्छा, ये मेरा कोई पुराना स्टूडेंट है जो 2013 में मेरे से पढ़ा था, तो इसको अब क्या जरूरत आ गई है तुम्हें मैथ्स पढ़ने की। खैर एनीवेज, वेलकम। अब आगे बात करेंगे, आपके डाउट्स अभी तक नहीं आए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो यस सर लिख दें कि यस सर अंडरस्टूड,
और अगर कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या ले लें। आदित्य ने पूछा है अपन ने क्यूब किया था ना तो रूट बढ़ जाएंगे। नहीं बेटा, हमने क्यूब किया ही नहीं था, हमने तो क्यूबिक इक्वेशन का कंपैरिजन किया था। अच्छा, आदित्य ने अपनी एक नॉलेज की बात बताई है, सुने। उनको लगा कि हमने इसमें होल क्यूब किया है किसी चीज का। नहीं, हमने तो x की वैल्यू जो ली थी वो इसका इसका हमने क्यूब किया था। इट डजंट मीन कि हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसका क्यूब किया। नंबर ऑफ रूट्स तभी बढ़ते हैं जब आप पावर होल स्क्वायर होल क्यूब कर दो किसी गिवन इक्वेशन का, राइट। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को समझ में आ गया। अब बात आएगी नेक्स्ट इक्वेशन की। देखिए यहां पे एक स्थिति और बन रही है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अब फिर से ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 72 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर इसमें बस वैल्यूज चेंज है तो एक बार आपको पुराना क्वेश्चन रिवाइज करने की बजाय इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, सो दैट एक रिवीजन हो जाएगा आपका, लेकिन एक तरीका बिल्कुल सेम है। सुनिए ध्यान से, क्या था, एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो आपने सबसे पहले x इक्वल टू यू प्लस वी, x इज इक्वल टू यू प्लस वी माना। फिर आपने u और u प्लस वी को आप लेफ्ट में लेके आए, फिर x माइनस यू माइनस वी इक्वल टू 0 हो गया, राइट। फिर आपने होल क्यूब कर दिया, कैसे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मानते हुए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये आपने रीअरेंज करके लिख दिया। यहां तक के स्टेप्स बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अब इसको आपको कंपेयर करना है किससे, इससे कंपेयर करें जल्दी से, तो यू क्यूब प्लस वी क्यूब आ जाएगा माइनस 72, यू क्यूब प्लस वी क्यूब क्या आ जाएगा माइनस 72, और u इंटू वी आ जाएगा माइनस 3uv आ जाएगा माइनस 24, उससे uv आ जाएगा 8, राइट। उससे u क्यूब वी क्यूब आ जाएगा 512। तो प्रोसीजर समझ में आया। आपको एक क्यूबिक दी है जिसमें क्वाड्रेटिक वाला टर्म नहीं है, आपको उसके जो रूट्स हैं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के टर्म्स में पूछे गए हैं। तो आप क्या करोगे, x को u प्लस वी मान करके एक होल क्यूब कर दोगे दोनों तरफ, होल क्यूब करने पे एक क्यूबिक आएगी, उस क्यूबिक को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने से u और v में दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अब इन दो एक्सप्रेशन की मदद से ये हो गया सम ऑफ द रूट और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हाईलाइट कर लेता हूं, ये सम ऑफ द रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टी स्क्वायर प्लस 72t प्लस 512। तो टी स्क्वायर प्लस 72t प्लस 512। थोड़ा सा मेहनत करके इसके फैक्टर निकाले तो 512 होता है 64 इंटू 8, राइट। तो ये आ गई इक्वेशन और इससे दो रूट्स आ गए, t की वैल्यू माइनस 64 और t की वैल्यू माइनस 8। एक को आप u क्यूब मान लोगे, एक को v क्यूब मान लोगे। u क्यूब इक्वल टू माइनस 64, v क्यूब इक्वल टू माइनस 8, राइट। तो इससे अब जैसे माइनस 64 नीचे ले जाओगे तो u बाय माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल टू 1 और v बाय माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 1, और इससे u की वैल्यू आ गई माइनस 4 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करना है आपको पता है, आपको ये जजमेंट देना है कि किन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। u इंटू वी 8 होना चाहिए। तो माइनस 4 के साथ एसोसिएट होगा माइनस 2, माइनस 4 ओमेगा के साथ होगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस 4 ओमेगा के साथ होगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 8 आना चाहिए, वो भी प्लस 8, और माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस 2 ओमेगा एसोसिएट होगा, और ये तीन रूट्स आ गए। आई होप ये वाली बात भी क्लियर हो गई। देखिए एक बड़ी हमारे पास समस्या होती है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमेशा पेज नंबर 1 से ही पढ़नी चाहिए। भाई कोई ट्रिक सीखने को मिल रही है तो वहां पे आप ऐसे के ऐसे भी उठा सकते हैं, स्पेशली रिवीजन के साथ तो हमारा यही होता है। मान लो कोई चैप्टर आपने पढ़ा और फिर उसका रिवीजन करना शुरू किया, तो शुरू के जो 3-4 पेजेस हैं उनका तो कई बार रिवीजन हो जाता है, लेकिन लास्ट के पेजेस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो बेटर अप्रोच, मतलब पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ना चाहिए, जब रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमें पिक करने चाहिए टॉपिक्स कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो जो आ जाए एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, फिर भी कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये सब इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो वो टॉपिक्स हम पहले, और उन पे कोई ट्रिक्स आ रही हैं तो वहां के वहीं सीख लेना चाहिए। हमें इस बात की दुहाई हमेशा नहीं देते रहना चाहिए कि हमने अभी तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, हम चैप्टर नंबर 5 कैसे सीखेंगे। हाँ, अगर कुछ कनेक्टेड है तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर कुछ कनेक्टेड नहीं है
तो फिर आप आराम से सीख लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक वाली बात थोड़ी सी अगर आप सीख लें तो ये पूरी ट्रिक सीख सकते हैं। पिछली वाली जो आपने सीखी रिवर्स दी सीरीज, वो तो आप पूरी ही सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, अब ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी की। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। इसमें अब डेफिनेटली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, खूब सारे वेरिएबल्स में खूब सारी इक्वेशंस दी हुई हो, उन्हें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, और उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी जब खूब सारे रिलेशंस दिए होते हैं और हमें सॉल्व करना होता है, तो हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस में सीखा है कि जितने वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशंस दी होनी चाहिए। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बाउंडनेस, वहां पे हम ये सीखते हैं कि यार नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी भी हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर बाउंडनेस लग रही है तो एक ही इक्वेशन से कई वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज में बाउंडनेस कैसे काम आती है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी a स्क्वायर माइनस 2b लेस देन और इक्वल टू -1, b स्क्वायर माइनस 2c लेस देन इक्वल टू -1, c स्क्वायर माइनस 2a लेस देन और इक्वल टू -1। आप देखिए तीन वेरिएबल हैं a b c, इन्हें हमें सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम के आधार पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम फिर और सोचेंगे। इन तीनों में, इनइक्वालिटीज में तीनों को अगर हम ऐड कर दें, ऐड देम, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि a वाले टर्म सारे साथ मिले हो, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। पहले हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिया और फिर हमने लिख दिया लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये वाले टर्म जो हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं और फिर हमने ऐड कर दिया। क्या ऐसे इनइक्वालिटीज को ऐड किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। भाई जो क्वांटिटीज ये भी 0 से छोटी है, ये भी 0 से छोटी है बराबर है, ये भी 0 से छोटी है बराबर है, तो ऐड करोगे तो ओवरऑल 0 से छोटी है बराबर ही तो आएगी। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ए बी सी रियल दिया हुआ। क्या रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी लेस देन 0 हो सकता है? नेवर। दैट मीन्स कि ये इक्वल टू 0 ही होगा। और ये इक्वल टू 0 कब होगा, बाउंडनेस लगा दिया, जब a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 1 हो और c की वैल्यू भी 1 हो। दैट मीन्स एक ही, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी 3 दी थी, तीनों वेरिएबल ऐड करने से एक ही इनइक्वालिटी बन गई थी और हमने उसको डायरेक्टली फिर आंसर कर दिया। तो बाउंडनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक ही इनइक्वालिटी से या एक ही इक्वेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू दे सकते हो। बिल्कुल सही, ऐड देम। काफी सारे लोगों ने, महेंद्र ने भी बोल दिया ऐड देम। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तीनों को ऐड कर दें। इस बार एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और इनइक्वालिटीज दी हुई हैं तीन, तो यानी एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाएं, लेकिन लिखेंगे लेफ्ट में। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स और उसमें से 1/4 हमारे इधर पास में आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 और जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/4, फिर से लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया, यानी बाउंडनेस लग रही है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो रुद्रेश ने जवाब दे दिया था कि तीनों को ऐड कर दें। अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तीन चीजों का होल स्क्वायर अगर मैं देखूं रियल नंबर्स का होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें तो लिखा है लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लेस देन 0 वाली बात तो इसमें ट्रू नहीं है, इक्वल टू 0 वाली बात ट्रू है, और उससे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू हाफ आ जाएगी। राइट, इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कोई कहे सर ये मैं 3/4 ये लेफ्ट एंड राइट नहीं ले जाना चाहता, मैं यहीं पे डील करना चाहता हूँ,
तो ये तो हो गया मेथड 1, राइट। अब हम मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 देखते हैं। अगर मेथड 1 में आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लिख सकते हैं। फीड थोड़ा सा लेट पहुंचता है, इसलिए मैंने ये बात पहले ही बोल दी कि अगर कोई डाउट आया तो आप लिख सकते हैं। तब तक आपको मैं मेथड 2 बताता हूं। ये था x माइनस वाई स्क्वायर, साइक्लिक ऑर्डर में y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। ये पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर और तीसरा आ जाएगा z माइनस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। अब हम इस एक्सप्रेशन को डील करें, मतलब इसका ग्राफ बनाएं, तो हमें पता चलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर की जो रेंज होती है ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ये इसके रूट्स हैं 0 और 1, और ये 1/2 पे वैल्यू मैक्सिमम लेता है। कितनी? 1/4, राइट। ये बात हमें अप्लाई करने के लिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ यानी रेंज निकालना आना चाहिए। तो ये हम बोल पाए कि ये 1/4 से बड़ा होगा, I mean छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 1/4 से ग्राफ नीचे की ओर है ना, तो ये 1/4 से छोटा होगा, ये भी 1/4 से छोटा होगा, ये भी 1/4 से छोटा होगा। तीनों मिलके कह रहे हैं कि ये 3/4 से छोटा होगा, और ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि नहीं ये 3/4 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब समझौता कहाँ होगा? जो वो इक्वालिटी लगी हुई है उस पर समझौता होगा। हेंस x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 होगी, y माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/4 होगी, और z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 1/4 होगी। और इससे x की वैल्यू हाफ पता लग रही है। आई होप ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब आप नहीं बेटा, आदित्य हमने कहीं भी एएम जीएम की बात अभी नहीं बोली है, वो भी ट्रिक्स हैं बट वो नेक्स्ट सेशन पे हो जाएगी। अभी इस सेशन में मैंने एएम जीएम वाली बात कवर नहीं की। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको समझ में आ गई अच्छे से। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पे हमने अभी ये देखा था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कहा गया है, अब क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बात ही है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। कहा गया है ax1 स्क्वायर प्लस 2bx1 प्लस c इक्वल टू 2x2, ax2 स्क्वायर प्लस 2bx2 प्लस c इज इक्वल टू 2x3। ये x1 है तो यहाँ x2 है, यहाँ x2 है तो यहाँ x3 है, यहाँ xn माइनस 1 है तो यहाँ xn है, और फिर यहाँ xn आया तो यहाँ घूम के वापस x1 आ गया। अपने को बताने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सोल्यूशन? नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, या कैन नॉट से। तो बहुत मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किए उसमें एक ही ट्रिक सीखी है, ऐड देम ऑल। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ध्यान देना, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो पहला एक्सप्रेशन बनेगा ax1 स्क्वायर प्लस 2bx1 प्लस c, और उधर से 2x1 इधर आ जाएगा। चेक करें, ये लास्ट वाले का जो 2x1 है ये पहले वाले एक्सप्रेशन के साथ आ जाएगा और माइनस 2x1 आ जाएगा। माइनस 2x1 सृजन, आप फिर से वीडियो को देख लेना, आपने अभी ज्वाइन किया है तो अब इस वाले क्वेश्चन से समझ लो। क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जिसमें आपने कितने बजे 3:04 पे मैसेज किया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है ax1 स्क्वायर प्लस 2bx1 प्लस c इज इक्वल टू 2x2। यहाँ पहला एक्सप्रेशन में x1 है तो यहाँ x2 आ गया, यहाँ x2 है तो ये x3 आ गया, और ऐसे ही axn स्क्वायर प्लस 2bxn प्लस c तो यहाँ 2x1 आ गया। मतलब साइकिल चल रही है एक तरह से। और अपने को बोला गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, 1 होगा, नो होगा, क्या होगा, मतलब तो क्रैक करना है क्वेश्चन। तो हमने अभी तक जो प्रॉब्लम्स की हैं, कॉन्सेप्ट सीखा है, उसमें हमने हमेशा ऐड किया। तो ऐड करने पे ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह की आ रही है, इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक के एक रिजल्ट की जरूरत है। क्या? क्वाड्रेटिक में जो अगर मैं बोलूं डी नेगेटिव तो पैराबोला होता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है
तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो पैराबोला कभी भी कट नहीं करता। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है तो फिर जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो हमेशा नेगेटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये दो कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को जानने के लिए। तो यहां पे मैंने वो लिख दिए कॉन्सेप्ट, क्या? फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो दैट ax square plus bx plus c is positive when for every x belongs to R when, यहाँ पे लिखा होना चाहिए when a is positive and d is negative। और दूसरा स्टेटमेंट ये लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ax square plus bx plus c नेगेटिव होता है अगर ये a नेगेटिव और d नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ a के बारे में तो किसी में बोला नहीं गया कुछ, लेकिन चेक करते हैं क्या इनका d हम निकाल पाएंगे। तो चेक करो इसका d क्या होगा, इसका d क्या होगा, सबका d सेम होगा, राइट। तो अगर मैं इनके d के बारे में बात करूं तो ये d आ रहा है, से पहले वाले को मैं d1 बोल देता हूं, तो आ जाएगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ac। और क्वेश्चन में कुछ गिवन है, यही d2 होगा, यही d3 होगा, यही d4 होगा और यही dn होगा। क्यों? इक्वल टू d1 है और ये क्वांटिटी आपको नेगेटिव दी हुई है। ध्यान से देखिए, शुरू में लिखा था कहीं b माइनस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन ac। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि b माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन ac, यानी ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, यानी इन सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d नेगेटिव होगा। कोई कहेगा सर a तो दिया नहीं है, तो दो केस बना लो। पहला केस हो गया केस वन, अगर a नेगेटिव मान लें और d नेगेटिव मान लें तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? पैराबोला हमेशा नीचे की तरफ रहेगा और d नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्योंकि आपने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो पहला केस माना आपने a नेगेटिव है, d तो नेगेटिव था ही। केस नंबर 2 आपने माना a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो फिर पैराबोला ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब सारे के सारे एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएंगे। और सारे एक्सप्रेशन एक साथ कैसे लिखें? कुछ ऐसे लिख लो, a xi स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 xi, 2b माइनस 1 xi प्लस c इज ऑल नेगेटिव। यहाँ i क्या? i गोज फ्रॉम 1 2 3 सब कवर हो गया n। और इसमें यहाँ ऐसे लिख दो a xi स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 xi प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। और मैं थोड़ा हट जाता हूं रास्ते से, i की वैल्यू यहां भी लिख दो 1 2 3 अप टू n। और जो हो रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये उल्टे a का क्या मतलब होता है? फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब ये सारे के सारे एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ये एक्सप्रेशन भी या तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो भाई जब सब पॉजिटिव है तो इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता ना। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। या फिर दूसरा केस, कोई कहे सर ये नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए, तो जब सब नेगेटिव हो जाएंगे तो 0 के इक्वल थोड़ी हो जाएगा एडिशन, तो भी आंसर वही नो सॉल्यूशन ही है दोनों केस में। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। अब आपको अगर इसमें चमक गया हो तो लिख दो चमका, नहीं चमका हो तो डाउट पूछ लो कि किस पॉइंट पे आप फंस रहे हो। ये हमने बात कर ली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज को बाउंडनेस की ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। और आप देख रहे हैं हर जगह पे 2 टियर क्वेश्चंस ही मैंने आपको डील कराए हैं, जहां पे 2-2 कॉन्सेप्ट लगे। जब एक बार 2-2 कॉन्सेप्ट वाली बात क्लियर हो जाती है तो फिर 3-3 कॉन्सेप्ट्स वाली बात आती है। ओके, अब हम बात करेंगे फाइंडिंग रेशनल रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, और होपफुली ये हमारा आज का लास्ट पोर्शन होगा। ठीक है, फाइंडिंग रेशनल रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 4th डिग्री की इक्वेशन, 5th डिग्री की इक्वेशन एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको एक प्री रिक्विजिट सीखना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट का मतलब है जो आपको पहले से बात आनी चाहिए। और मैं आपके सामने आ जाता हूं, आपको पहले से बात जो आनी चाहिए उसे हम प्री रिक्विजिट कहते हैं, और वो प्री रिक्विजिट है रूट ऑल्टरेशन मेथड। ये रूट ऑल्टरेशन मेथड आप किसी भी पॉलिनोमियल पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसे क्वाड्रेटिक पे सिखाऊंगा।
मान लो एक क्वाड्रेटिक गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, आपको इसके रूट्स डबल करने हैं, यानी आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी चाहिए कि इसमें रूट डबल हो जाए। यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा। तो आप क्या करोगे, आप वेरिएबल को आधा कर दोगे। वेरिएबल को आधा कर देने से रूट्स डबल हो जाते हैं। कैसे देखते हैं, बताइए। यहाँ पे हम ये एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई टू प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दें तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx ऑब्वियसली एक्स बाई टू और प्लस 4c इक्वल टू 0। इसकी ये जो इक्वेशन आ रही है, ये इसके दो रूट्स हैं, एक है 2 अल्फा और एक है 2 बीटा। चेक करो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अगर आप 2 अल्फा प्लस 2 बीटा यहाँ पे निकालोगे तो क्या वो माइनस 2b बाई ए आ रहा है। और ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे तो यहाँ से c बाई ए आ रहा है और यहाँ से 4c बाई ए आ रहा है। इसका अंदर रूट्स डबल हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको रूट्स को आधा करना है, से मान लो रूट्स को आप चाहिए अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू, तो हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2x रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा a इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2x प्लस c। अब पूरा रूट ऑल्टरेशन मेथड तो नहीं मैं सिखा रहा हूं आपको, जो मेरे को काम की बात चाहिए उतना हिस्सा मैंने आपको बता दिया, सो दैट कि आपको जब वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो समझ में आए। ये आ जाएगा 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्योंकि अगर ये बात क्लियर नहीं हुई तो फिर हम जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो हम सीख नहीं पाएंगे। ये हम क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यूबिक में भी, कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो हम सब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, आप ये सारे ट्रिक कहां से पढ़ते हो? ठीक है, देखो सक्सेसफुल होने के दो नियम है, दो रूल हैं सक्सेसफुल होने के। पहला रूल है कि जितना भी आप जानते हो उसका हाफ ही बताओ दूसरे को। ठीक है, इसीलिए मैं रूल नंबर 2 नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात उसी से रिलेटेड है कि ये सारी ट्रिक्स कहीं एक जगह तो है नहीं, अलग अलग जगह से ही पड़ी हुई हैं। और ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसमें खुद की भी वर्किंग होती है। ऐसा नहीं है कि सारी ट्रिक्स बुक्स में ही लिखी हुई हैं, कुछ मेरे भी रिसर्च किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसर्च होती है वो ये होती है कि उस बात को कहना कैसे है, सो दैट जो सामने वाला स्टूडेंट है उसकी सीक्वेंस खराब ना हो और उसको जितना आता है उसके आधार पे वो सीख पाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखा तो सब कुछ हुआ है बुक्स में, बस वो जो एक्सपीरियंस से सीखा है वो नहीं लिखा मिलेगा आपको, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन यही है कि वो एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ये शायद समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट यूजिंग प्रॉब्लम। फॉर्म ए क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1/2, 1/3 and 1/4। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/2, 1/3 और 1/4 हैं, वो लिखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। कैसे, x माइनस 1/2, x माइनस 1/3, x माइनस 1/4। सभी को मालूम है अगर हमें फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करके लिख दें तो आंसर आ जाता। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो आ जाएगा 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यार 2x माइनस 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 12x स्क्वायर माइनस 4x और 3x 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो मैं कर रहा हूं इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब क्या कि आपको प्रॉब्लम की तह तक कैसे पहुंचना है वो बताने जा रहा हूं। कैसे वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो बात आपको क्लिक करेगी। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 24x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, तो इस 1 से आ जाएगा, और 14x स्क्वायर, 12 और 14 ये आ जाएगा 26x स्क्वायर
और फिर आ जाएगा +7x और +2x, दैट मीन्स +9x - 1 = 0। इसके रूट्स क्या, 1/2, 1/3 और 1/4। ये हमने निकाल के बात रखी। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आपको ये थोड़ी आएगा कि 1/2, 1/3, 1/4 इसके रूट्स हैं और बताओ इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन उल्टा आएगा, रिवर्स। इफ गिवन रिवर्स फाइंड द वे टू सॉल्व इट। तो यानी 24 - 26 + 9 - 1, 24x³ - 26x² + 9x - 1 = 0। अगर ये बात मैंने सही नोट की है, आपको ये बता दूं, डेटा रीराइट करते समय ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और वो आपकी सिली मिस्टेक्स का कारण बनती हैं। 24 - 26x² + 9x - 1, बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया जाए इसमें, हमें इसके रूट्स निकालने। ये जो नंबर है ये काम आएगा आपको 24। इस 24 के अगर मैं फैक्टर्स बोलूं तो मेरे को पता लग रहा है 24 में 2 भी होता है फैक्टर, 3 भी होता है, 4, 6, राइट, 8, 24, 12 बहुत सारे होते हैं। तो सबको मालूम है कि अगर मान लो इसके 3 रूट्स हैं, से अल्फा, बीटा और गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 1/24। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कहलाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वियतेज रिलेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसे आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है वैसे क्यूबिक में ही होता है। अब ये तय है कि इसमें अपॉन में 24 आया है और रेशनल रूट्स हमें निकालने हैं, तो कहीं ना कहीं अल्फा, बीटा और गामा में ये वाले टर्म्स आएंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये अपॉन में आया होगा, तभी तो ये अपॉन में 24 बन रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मैं इसके रूट्स जो कि अल्फा, बीटा, गामा थे, उनको पहले 2 पकड़ते हैं, उनको डबल कर दूं, उनको डबल कर देता हूं। और रूट्स डबल करने के लिए क्या करना होता है? x की जगह x/2 रखना होता। x की जगह x/2 रखूं तो आ जाएगा 24 x/2 का होल क्यूब माइनस 26 x/2 का होल स्क्वायर प्लस 9x/2 - 1 = 0। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 8 कैंसिल होगा, 3x³ माइनस 13x/2 प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, ये 9x/2 और ये -1 = 0। वापस एलसीएम लें तो 6x³ माइनस 13x² प्लस 9x - 1 = 0। आई होप ये बात क्लियर हो गई सभी को। हमने रूट्स डबल कर दिए, कहीं कोई भी गड़बड़ की हमने। यहाँ पे आया था 8 × 3 24 सही आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी। एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके रूट्स डबल हो गए, यानी अब रूट्स क्या हो गए? 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 गामा। अब चेक करो शायद कोई इंटीजर इसको सेटिस्फाई कर जाए। नाउ क्लियरली x = 1 इज ए रूट, होना ही चाहिए, डबल हो गए ना। और जैसे ही x = 1 इसका रूट हुआ तो जो बचे हुए रूट्स हैं वो हम क्वाड्रेटिक के केस में बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं। यानी कि x = 1 कैसे रूट है इसका? 6 + 9 दैट इज 15, और इधर -13 और -2, जैसे x = 1 रखोगे तो समेशन 0 आ रहा। अब अगर x - 1 इसका एक रूट है तो x = 1 इसका एक रूट है तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो दूसरा फैक्टर में पता करना क्वाड्रेटिक, वो आ जाएगा 6x², तो 6x³ - 6x², और लाना है -13x², तो यहाँ पे माइनस से 7x, तो ये 13x² प्लस 7x आ गया, और यहाँ पे हमें +2 रखना पड़ेगा। तो इससे x = 1 तो एक रूट आ गया, और ये क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर करके बचे हुए रूट्स निकाल सकते हो। क्या होंगे इसके फैक्टर? लेटेस्ट से कि 6 × 2 कितना आ रहा है? 12, -7 को हमें 12 में लाना है, तो एक लिख दो 3x और एक लिख दो -4x + 2 = 0। अब यानी कि आ गया, क्या कॉमन लेने यहाँ पे? 3x कॉमन लेने, तो ये बचा 2x - 1,
यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लें तो ये बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आ गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 2 और एक आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी 3 रूट्स आ गए। रूट्स आर 1, 2/3 और 1/2। लेकिन ये कौन कौन से रूट्स हैं? दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 बीटा और 2 गामा, क्योंकि आपने रूट्स डबल किए थे इसलिए अल्फा की वैल्यू, इसको अल्फा मान लेते हैं 1/2। दूसरा आ जाएगा बीटा आ जाएगा 1/3, बीटा आ गया 1/3 और गामा आ गया 1/4। आई होप ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे वर्किंग की मैंने, यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना आता है, यानी अगर एक भी रूट किसी तरह से हम निकाल लें क्यूबिक का तो बचा हुआ तो क्वाड्रेटिक आसानी सॉल्व हो जाएगा। और उसमें कौन से नंबर काम आएंगे? इसके फैक्टर्स, 24 के जो भी फैक्टर्स थे, 2, 3, सबसे पहले 2 से ट्राई किया था, काम बन जाता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में। नहीं बने तो फिर 3 लो, 4 लो, 6 लो, जो भी फैक्टर्स आप सोच पा रहे हो वो लो। जितना बड़ा नंबर लोगे उतनी कैलकुलेशन आपको भारी पड़ेगी। ये ट्रिक से हुआ क्या? इस ट्रिक से क्या हुआ, जो रेशनल रूट था वो इंटीग्रल रूट में चेंज हो गया। और एक बार इंटीग्रल रूट निकल आया तो आपको हिट एंड ट्रायल, जिसे आप फैक्टर थ्योरम भी कहते हो, वो लगाना बहुत आसान हो जाता है। सो गाइज, आई होप कि ये बात भी अब क्लियर हो गई है। एक बार लिख दो नाम, टॉपिक का नाम लिख करके लिख दो कि यस सर, रेशनल रूट्स क्लियर। और अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है जिसको मैं सोचता हूं कि आपको, ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसे हम देख लेते हैं। मीनवाइल आप लोगों का रिप्लाई आ गया, यस सर, यस सर, रेशनल रूट्स क्लियर। अब इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी ग्रिप बन जाए। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने, और ये पता है कि ये रेशनल रूट्स हैं इसके। अच्छा, एक भी मतलब जरूरी नहीं कि सारे के सारे रूट्स रेशनल, वो गिवन होना जरूरी है, ठीक है। ये हमें पता है कि इसके रेशनल रूट्स हैं। तो आप क्या करोगे, 30x³ माइनस 47x² प्लस 24x माइनस 4 इक्वल टू 0। डेफिनेटली अगर मैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये जो कोफिशिएंट हैं ये इंटीजर्स हैं इसके, ठीक है। तो जब भी आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे तो वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। तो अगर तीनों रूट्स रेशनल हैं तो प्रोडक्ट रेशनल आता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों रेशनल हो, 2 इरेशनल हो जाएं और वो आपस में कॉन्जुगेट होने चाहिए, और तीसरा रेशनल हो जाए तब भी ऐसा संभव है। लेकिन इन एनी केस एक तो रेशनल रूट है ही है। तो अगर एक रेशनल रूट है तो अब इस 30 का हम फैक्टर कोई लेने की कोशिश करते हैं, यानी उतने टाइम्स कर देते हैं। मेरे को प्राइम नंबर 5 अच्छा लग रहा है इसमें। मैंने क्या किया, x की जगह x/5 रिप्लेस कर दिया। उससे रूट्स विल बिकम 5 अल्फा, 5 बीटा, 5 गामा, 5 अल्फा, 5 बीटा, 5 गामा, ठीक है। ये कैलकुलेशन की मैंने। ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। आपने x की जगह x/5 रखा, यहाँ पे x की जगह x/5 रखा, फिर रखा, सॉल्व किया तो इक्वेशन आ गई 66x³ माइनस 47x² प्लस 120x माइनस 100। आपने ट्राई किया, इसमें कोई इंटीजर फिट बैठता या नहीं बैठता। अगर तो बैठ जाए तो इसका मतलब आपको पहला रूट मिल गया। तो हमारी किस्मत अच्छी है, x इक्वल टू 2 हमारे को एक रूट मिल गया। अब किस्मत हमेशा अच्छी नहीं होती है। यहाँ तो मेरा फैब्रिकेटेड क्वेश्चन है तो मेरे को पता है कि यहाँ पे ऐसे x/5 लेके चले तो पहली बार में आंसर आ जाएगा। तो आपकी किस्मत हमेशा अच्छी थोड़ी होगी। आपने पहले x/2 लेकर के चले, अभी इंटीग्रल रूट नहीं मिला, फिर x/3 लेके चले, फिर x/5 की बारी आएगी, x/4 की बारी आएगी, डिपेंडिंग अपॉन किसके फैक्टर क्या हो रहे हैं। 4 तो नहीं आ रहा इसमें ना, तो 2, 3 के बाद 5 आप टेस्ट करोगे। तो अब x इक्वल टू 2 इसका एक रूट आ गया। आपने जैसे ही x इक्वल टू 2, सर हाउ शैल वी फिगर आउट रिप्लेस x, कि x को क्या रखना है। मैं वही बता रहा हूं आपको कि ये डिपेंड करता है कि आप छोटे से शुरू करो। सबसे पहले 30 के फैक्टर्स करो। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, मान लो 1 तो होगा ही, 2, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, देन 6 हो सकता है, ठीक है।
ऐसे चलते चले जाएगा जितने भी फैक्टर्स आप कर सोच पा रहे हो या डिवाइजर आप सोच पा रहे हो। तो पहले आप x की जगह x/2 सोच सकते हो, x की जगह x/3 सोच सकते हो। जब आप x की जगह x/2 रखोगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, फिर उसमें आप इंटीजर्स डालना शुरू करोगे। सेटिस्फाई कर गया तो वेल एंड गुड, तो फिर आपका एक रूट निकल आएगा। लेकिन सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको अगला वाला देखना पड़ेगा, फिर उससे अगला देखना पड़ेगा, ऐसे करके एक एक करके करना पड़ेगा। मैंने सीधे यहाँ x की जगह x/5 रख दिया, ठीक है। हो सकता है मैंने टेस्ट नहीं किया कि x/2 से या x/3 से होगा या नहीं होगा, वो आप टेस्ट करिएगा घर पे, ठीक है। स्पून फीडिंग तो मैं वैसे भी नहीं करता हूं, तो आप वो टेस्ट करिएगा। अभी हमें अगले पेज पे ही पता चल जाएगा कि वो करने से आंसर आएगा या नहीं आएगा। कैसे? अगर x = 2 इसका एक रूट है, तो रिमेनिंग रूट आ रहे हैं 5/2 एंड 10/3। कैसे? जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, किसे, इस नई इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे, इसके रूट 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा है, तो 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा की वैल्यूज क्या आ रही हैं? 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा की वैल्यूज क्या आ रही हैं? एक तो आ गई थी 2, एक क्या आ गई थी 2, एक आ गई 5/2। ऐसा मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, तो आपको निकालना है। तो इससे अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/5, 1/2 और 10/15, दैट मीन्स यहां पे 2/3। तो अगर आप x की जगह x/2 भी डालते तो भी आंसर आ जाता, x की जगह x/3 भी डालते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि तीनों रूट्स में अलग अलग by2, by3, by5 लिखा हुआ है। तो अगर आप, जो यहाँ क्लेम था कि ये वाला काम भी करते पहला, x की जगह x/2 वाला, तो भी हमारी बात बन जाती। आई होप ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई। आई होप अब इस सेशन को यहीं एंड करना चाहिए। अच्छा लगा तो मतलब सेशन को लाइक कर लेना। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब मैं यहाँ पे एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।